हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 5 की गणित की प्रश्नावली करेंगे 5.1। प्रश्नावली का बच्चों नाम है गुणज एवं गुणनखंड। बच्चों, ये प्रश्नावली मैंने आपको डेमो लाइव क्लास में भी करवाई थी और आज भी आपको करवा रही हूँ। तो हमारा जो पहला सवाल है बच्चों, दी गई संख्याओं के चार चार गुणज लिखिए। तो आप अपनी बुक को साथ में लेकर बैठिएगा, क्योंकि सवाल आपकी बुक में दे रखे हैं, यहाँ मैं आपको हल करके दिखा रही हूँ। तो दी गई संख्याओं के चार चार गुणज लिखिए। तो बच्चों, गुणज का यहाँ पर अर्थ है आपको चार का पहाड़ा लिखना है। और कितने तक लिखना है? चार तक। आगे चार और बढ़ाना है। ठीक है, एक सवाल आपको करवाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो गुणज का आपको ध्यान रखना है, जब आपसे गुणज पूछा जाता है तो मतलब उस अंक का पहाड़ा, उस संख्या का पहाड़ा पूछा जाता है। जैसे हमारा पहला सवाल है चार, तो इसके हमें चार गुणज बताने हैं। एक, दो, तीन, चार। क्योंकि आपकी बुक में लिखा हुआ है दी गई संख्याओं के चार चार गुणज लिखिए। तो आपको चार का पहाड़ा आगे तक बढ़ाना है। चार तो यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, चार एकम चार, चार दूने आठ, यहाँ पर आपको आठ लिखना है। फिर चार दिए 12, चार चौके 16 और चार पांजे 20। टोटल यहाँ पर बच्चों आपका चार से शुरू होगा और पांच पे जाके खत्म होगा। तो चार का तो हमें लिखना है, चार को तो हम काउंट नहीं करेंगे, चार के बाद वालों को चार में काउंट करेंगे जहां पर वो खत्म होता है। चार दूने आठ, चार तीन 12, चार चौसौ के 16, चार पांजे 20। तो ये चार के गुणज हो गए। अब आपको एक और बताऊंगी बच्चों, सात का। ठीक है, अब आपको सात के गुणज बताने हैं। तो आपको क्या करना है, अभी समझा दिया है कि सात का पहाड़ा बोलते जाना है। सात को काउंट नहीं करोगे, सात के बाद के चार अंक आप लाओगे। यहाँ पे तो गए बच्चों, सात में 14 और सात या 21, सात चौके 28 और सात पंजे कितना आ गया बच्चों? बताइए, सात का टेबल आता है ना पहाड़ा आपको। बताइए आगे क्या आएगा? 35। सात पंजे 35। तो ये बच्चों आपके गुणज हो गए। ठीक है, अब मैं आपको दे रही हूँ बुक का सवाल 14 और 19 का आपको पहाड़ा आगे तक बढ़ाते जाना है। ठीक है, चार तक आगे बढ़ाना है। ये आपका होमवर्क है, क्योंकि टेबल तो आपको आते ही है। अब हम चलेंगे सवाल नंबर 2 पर। बच्चों, आपका दूसरा सवाल है, दी गई संख्याओं के गुणज पर गोला लगाइए। तो जो हमें नीचे संख्याएं दे रखी है उनके गुणज पर गोला लगाना है। गुणज का मतलब बता दिया बच्चों, जो तीन के पहाड़े में आएंगे। ठीक है, मतलब जो यह संख्या दे रखी होती है इसके पहाड़े में क्या क्या आता है। अब हमें सामने देखना है, तीन के पहाड़े में 5 आता है नहीं आता। अब तीन के पहाड़े में बच्चों 9 आता है, तीन तिया 9 होता है, तो हम यहाँ पर गोला लगाएंगे। और तीन के पहाड़े में तीन भी आता है, तीन एकम तीन, ये तीन। और अब बच्चों 13 नहीं आता, 18 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर तीन के पहाड़े में 18 आता है, 6 तिया 18, तो यहाँ पर 18 पर भी गोला लगाना है। अब इसी तरह से पांच के पहाड़े में 45 आता है, 11 नहीं आता तो नहीं लगाएंगे। पांच के पहाड़े में 10 भी आता है, गोला लगाएंगे। 22 नहीं आता, 55 आता है। ठीक है, तो जो संख्या दे रखी है उसके पहाड़े में कौन कौन सी संख्याएं आती है वो लिखना है। अब 12 के पहाड़े में 12 आता है तो गोला लगाएंगे। गुणज का मतलब बच्चों यहाँ पहाड़ा ही है कि पहाड़ा कैसे चल रहा है हमारा। और 12 तिया 36 भी होता है, 36 भी आता है 12 के पहाड़े में। 32 नहीं आता, नहीं लिखेंगे। 48 बच्चों आता है। ठीक है, 48 आता है तो 48 पर गोला और लगा देंगे। 18 नहीं आता तो नहीं लगाएंगे। 15 के पहाड़े में 25 नहीं आता। 35 बच्चों आता है, काउंट बोल के देखिए। 15 का पहाड़ा मेरे पहाड़े में तो बच्चों नहीं आता ना, 25 आता है ना 35, 15 आता है। ठीक है, और 45 आता है। ठीक है, तो जो पहाड़े में आते हैं उन पर, उन अंकों पर हमें गोला लगाना था। अब बच्चों तीसरा सवाल है,
उन संख्याओं पर गोला लगाओ जो 3 और 4 दोनों की गुणज हो। हमें वो संख्याएं नीचे से ढूंढनी है जो 3 के पहाड़े में भी आती है और 4 के पहाड़े में भी आती है, दोनों में आती हो। ठीक है, तो हम संख्याएं शुरू करते हैं। तो 6 बच्चों, और 3 के पहाड़े में तो आता है लेकिन 4 में नहीं आता, तो इसको हम नहीं करेंगे कुछ भी। 12 बच्चों, 3 के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़े में भी आता है, तो हम गोला लगाएंगे। तो हमें वो संख्याएं ढूंढनी है जो दोनों में आ रही हो, 3 के पहाड़े में भी आती है और 4 के पहाड़े में भी आती है। 15 3 के पहाड़े में आती है लेकिन 4 के पहाड़े में नहीं आती बच्चों। 18 बच्चों, 3 के पहाड़े में तो आती है, 4 में नहीं आती। 24 बच्चों, 3 में भी आती है और 4 के पहाड़े में भी आती है। ठीक है, और 30 बच्चों, 3 में तो आती है बट 4 में नहीं आती, तो ये हमारी उत्तर क्या है इसका, 12 और 24। ये दो संख्याएं हैं जो 3 और 4 दोनों के पहाड़े में आती है। अगला सवाल है बच्चों चौथा, 10 और 30 के बीच आने वाले 7 गुणज लिखिए। अब आपको 10 और 30, 7 का पहाड़ा बोलना है, और 7 के पहाड़े में बच्चों 10 और 30 के बीच 7 के गुण, तो 7 का आपको पहाड़ा बोलना है और देखना है 10 और 30 के बीच में 7 के पहाड़े की संख्याएं आती हैं। तो बच्चों मैं आपको यह 7 का पहाड़ा ही लिख के बताती हूँ। 7, 7 दूने 14 और 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। तो मुझे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर 10 और 30 के बीच की संख्याएं ढूंढनी थी 7 के पहाड़े में। एक तो बच्चों 10 से ज्यादा 14 आती है, ठीक है, और 21 और 28, ये 7 के पहाड़े के गुणज है जो 10 और 30 के बीच आते हैं। ये आंसर है आप, ठीक है। कौन कौन सी गुणज है 7 के, ये 7 के गुणज है जो हमसे सवाल में पूछा गया, हम वही बता रहे हैं। 7 के गुणज, 10 और 30 के बीच की संख्याएं लिखनी थी, 10 और 30 के बीच संख्या ये 3 आ गई। ठीक है, अब सवाल बच्चों अगला है आपका 5वां। 4 के ऐसे 3 गुणज लिखो जो 25 से बड़े हो। यानी आपको 4 का पहाड़ा लिखना है और पहाड़े में वो संख्याएं लिखनी है जो 25 से ज्यादा हो। चलो 4 का पहाड़ा बच्चों लिख लेते, 4 और 3 लिखनी है, ठीक है, 3 गुणे लिखने, 4 दूने 8, 4 तिये 12, 4 चक्के 16, 4 पंजे 20, 25 से ज्यादा बच्चों, 25 से ज्यादा अब शुरू हो रही हैं, 24 तक तो 25 से छोटी हैं। ठीक है, अब ये 32 और आ गया 36। तो बच्चों देखो 25, 4 के पहाड़े में हमें वो संख्याएं ढूंढनी थी जो 25 से बड़ी हो, 3 संख्याएं ढूंढनी थी, 28, 32 और 36। ये हो गया हमारा 25 से बड़े 4 के गुणज, यानी 4 के पहाड़े में 25 से बड़ी कौन कौन सी संख्याएं आ रही, एक तो बच्चों 28 है और दूसरी 32 है और तीसरी 36 है। ये आंसर है आपका बच्चों। अब अगला सवाल है बच्चों छठा, 2 व 5 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात कीजिए। 2 व 5 का, 2 व 5 का सबसे छोटा समान गुणज ढूंढना है। एक तो आपको 2 का पहाड़ा लिखना है बच्चों, गुणज का मतलब पहाड़ा बताया था ना मैंने आपको, और एक 5 का। फिर इसमें जो सबसे छोटी समान संख्या मिलती होगी वो हमें छांटनी है। तो 2 के पहाड़े में हम लिख लेते हैं बच्चों 2 का पहाड़ा, ठीक है, 2 दूने 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 छिक 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 नीम 18 और 2 दाया बच्चों 20। इसी तरह से 5 का नीचे लिख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ 5 का, ठीक है, 5, 5 दूने 10, 5 तिये 15, 5 चौके 20। बच्चों आगे जाने की हमें जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें तो सबसे छोटी ढूंढनी है, छोटी सेम संख्या बच्चों हमें स्टार्टिंग में ही मिल जाएगी। ठीक है, अब दोनों में देखो सबसे छोटी संख्या सबसे पहले कौन सी मिल रही है, यहाँ 2 है 5 है अलग है, 4 है 5 है,
6, 5, 8, बच्चों यहाँ नहीं है, 10। तो बच्चों ये जो 10 है सबसे छोटा यहाँ भी है और यहाँ भी, दोनों को एक जैसा मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सबसे 2 व 5 का सबसे छोटा समान गुणज। समान मतलब दोनों में मिलता जुलता और छोटा। अगर बड़ा पूछा होता बच्चों, बड़े की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि पहाड़ा आगे चलता जाता है चलता जाता है। आप सोचते हो कि 2 का पहाड़ा 20 तक खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। 2 का पहाड़ा आप चलाते जाओ, अनगिनत है, खत्म नहीं होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे छोटा समान गुणज पूछा है, तो सबसे छोटा समान गुणज बच्चों दोनों में 10 है, जो पहले एक जैसा मिल रहा है। तो आंसर क्या हुआ इसका? 10। अगला सवाल है बच्चों हमारा 7वां। 8 व 12 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात कीजिए। अब 8 और 12 का सबसे छोटा समान गुणज, जिस तरह से हमने 5 और 2 और 5 का सबसे छोटा समान गुणज निकाला था, उसी तरह से आपको 8 और 12 का भी निकालना है। तो 8 और 12 का छोटा छोटा जो स्टार्टिंग में ही सेम से मिल जाए, ठीक है। तो हमें 8 का और 12 का पहाड़ा लिखना है। तो शुरुआत में जो सेम रकम मिलती है वही ढूंढनी है। 8 का पहाड़ा बच्चों लिख लेते हैं। जरूरत नहीं है कि बच्चों हम इसका पहाड़ा लास्ट तक लिखे, हम स्टार्टिंग में ही दोनों को देख लेंगे, जहां मिलता होगा वहीं रुक जाएंगे। 8, 8 दूने 16, 8 तिया 24, 32, 40, 48 और बच्चों आगे भी जा सकते हो आप, चाहो तो पहले हम 12 का करके देख लेते हैं। 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पांजे 60। तो बच्चों यही हमें मिल रहा है, आगे जाने की जरूरत हमें नहीं है। 8 व 12 का आप ढूंढिए बच्चों, सबसे छोटा ढूंढिए बच्चों। शाबाश, अभी से आपको छठा सवाल मैंने इसी तरीके से सिखाया था। सबसे छोटा समान गुणज। गुणज का मतलब बच्चों बार बार बता रही हूँ, पहाड़ा ही देखना है आपको यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 8 है, यहाँ 12 है, यहाँ 16 है और यहाँ 24 है और यहाँ 12 है। तो बच्चों ये जो 24 है दोनों में समान मिल रहा है, सबसे पहले मिल रहा है। पहले का मतलब छोटा ही हो गया, ठीक है। आगे जाएंगे 48 तो बड़ा हो जाएगा। देखो यहाँ पर 48 भी मिल रहा है, ये 48 और ये 48 मिल रहा है, लेकिन हमें तो सबसे छोटा ही ढूंढना है, पहले वाला ही ढूंढना है। तो पहले वाला यहाँ पर 24 मिल रहा है, तो इसका सबसे छोटा समान गुणज क्या है? 24। तो ये आपका आंसर हो। अब बच्चों हम करेंगे सवाल नंबर आपका 8 और 5.1 का अंतिम सवाल है ये। 6, 9 व 15 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात कीजिए। अब बच्चों सवाल तो बिल्कुल छठे और सातवें जैसा ही है, एक अंक बढ़ गया यहाँ पे। 6, 9 व 15 का सबसे छोटा समान गुणज आपको ढूंढना है। सबसे पहले आपको क्या करना है? 6 का पहाड़ा ढूंढ लिखना है, फिर 9 का लिखना है और फिर 12 का। 15 का है बच्चों, 12 नहीं है, 15 है। ठीक है, अब 6 का पहाड़ा हमें चलाना है, बहुत आगे तक जाएगा बच्चों आपका। सबसे छोटा ढूंढने के लिए तो थोड़ा आपका जो पहाड़ा है वो लंबा जाएगा। 6 का 6, 6 दूने 12, 6 ती 18, 6 चौके 24, 6 पांजा 30, चिकम चिकम 36। क्योंकि हमें सबसे तीनों का ढूंढना है ना, 9 का, 15 का और 6 का। तो 6 का पहाड़ा बच्चों थोड़ा सा लंबा जाएगा आपका, ठीक है। 36 के बाद बच्चों आएगा आपका 42। आपका पहाड़ा है जो 60 तक खत्म नहीं होगा, हमें आगे तक जाना है। फिर 48 का पहाड़ा आपको आता है, आप बोल लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अब 6 दाया 60 बच्चों आगे जाना है, ठीक है। क्यों आगे जाना है मैं आपको बता दूंगी अभी।
आगे तक आपको चलना है। फिर आएगा 6 को 11 से गुना करने पर 66, 12 से गुना करने पर 72, वार्षिक 72। फिर आपका आएगा बच्चों 78, और फिर आएगा 84, और फिर आएगा बच्चों 90, और फिर आएगा बच्चों 96। हम यही रुक जाते हैं। अब 9 का पाड़ा भी बोल लेते हैं। 1 नीम 2 नीम 18, 3 नीम 27, 4 यहाँ पे आएगा बच्चों 36, फिर आएगा 45 बच्चों, फिर आएगा बच्चों आपका यहाँ पर 54, 63, 9 का पाड़ा 1 9 18 3 27 4 36 5 45 6 नीम 54 7 नीम 63 8 नीम 72 नीम नीम 81, और बच्चों आ गया 90। ठीक है, 9 आया 90। अब देखो यहाँ पर भी बच्चों 90 मिल गया, यहाँ भी 90 मिल गया। अब 15 का पाड़ा आगे चाहो तो आप चला सकते हो। 11 से 9 का 11 से गुना करोगे तो 99। लेकिन बच्चों अभी हमें यही मिल रहा है तो एक बार यही स्टॉप हो जाते हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम पाड़े को आगे चला लेंगे। 15 एकम 15, 15 दूने बच्चों 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 5 75, 15 छिके 90, और फिर आएगा बच्चों 105। अब देखिए बच्चों, तीनों में ही हमें सबसे छोटा समान गुणज मिल चुका है। वो है बच्चों यहाँ पर इसमें 90। इससे पहले के कोई भी अंक बच्चों तीनों में एक जैसे नहीं मिलते। बच्चों यहाँ 36 है, यहाँ भी है, लेकिन 15 में नहीं है। हमें तो तीनों में ही चाहिए। ठीक है, अब 18 है बच्चों, 6 के पाड़े में भी आ रहा है, 9 के पाड़े में भी आ रहा है, लेकिन 15 में नहीं आ रहा। ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ऐसा अंक ढूंढना है जो तीनों में आ रहा हो। ठीक है, जो तीनों में आना बहुत जरूरी है। तो यहाँ भी 90 आ गया बच्चों, और 9 के पाड़े में भी 90 आ गया है, और 15 के पाड़े में भी 90 आ गया। तो इन तीनों में 6, 9 व 15 का सबसे छोटा, छोटा का मतलब जो सबसे पहले ही मिल रहा हो। आगे तो चलेंगे तो बच्चे और भी मिल जाएंगे, लेकिन हमसे सबसे छोटा पूछा गया। तो सबसे छोटा समान गुणज ये है बच्चों हमारा 90। थोड़ा सवाल बच्चों लंबा है, लेकिन आपको करना तो पड़ेगा इसे। तो मैंने आपके लिए इजी कर दिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। बच्चों आपकी जो 5.1 प्रश्नावली थी वो वही यहीं खत्म होती है। तो अगली वीडियो में हम बच्चों 5.2 करेंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।